की पुरानी अकड़ नहीं जाती। पुरानी दुनिया में बाप अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था, इसमें कोई शक की बात ही नहीं थी। कभी इसमें बेटा सवाल ही नहीं उठा सकता था, क्योंकि बाप ज्यादा जिया था, इसलिए जो स्थिर जिंदगी थी उससे वो ज्यादा परिचित हो गया था। बेटा कम जिया था, इसलिए वो कम परिचित था। असल में पुराना ज्ञान अनुभव से ही आता था और कोई रास्ता ही नहीं था। बाप अनुभवी था, बेटा गैर अनुभवी था, गुरु अनुभवी था, शिष्य गैर अनुभवी था। इसलिए शिष्य अगर गुरु के चरणों में सिर रखता था तो इसमें कोई आश्चर्य न था। आज शिष्य को गुरु के चरणों में सिर रखवाना मुश्किल है, क्योंकि आम तौर से आज गुरु और शिष्य के बीच एक पीरियड से ज्यादा का फासला नहीं होता ज्ञान का। वो 1 घंटे पहले जो तैयारी करके शिक्षक आया होता है उतना ही फासला होता है। अब इतने से फासले के लिए पैर नहीं छुआ जा सकता, और अगर विद्यार्थी थोड़ा बुद्धिमान हो तो शिक्षक से ज्यादा जान सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं रह गई। लेकिन पुरानी दुनिया में विद्यार्थी कभी शिक्षक से ज्यादा नहीं जान सकता था। अगर बेटा थोड़ा होशियार हो तो बाप से ज्यादा जान ही लेगा। असल में पिता 30 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बेटा 30 साल बाद पढ़ेगा। 30 साल में दुनिया हजारों साल में जितना बदलती उतना ज्ञान बदल जाएगा। जब बेटा घर लौटेगा तो बेटा ज्यादा जानता लौटेगा बाप से, लेकिन बाप अपनी पुरानी अकड़ को कायम रखना चाहे तो नुकसानदायक है। सच बात यह है कि स्थिति बदल गई है। जब पहले बेटा सदा बाप से पूछता था, अब ऐसा नहीं। अब बाप को अक्सर बेटे से पूछने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और अगर हम इसके लिए राजी न होंगे तो हम बहुत बेचैन हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। जब ज्ञान इतने जोर से बदलता है तो पुराने स्थिर संबंध बदल जाते हैं, वो जो स्टैटिक रिलेशनशिप होती है वो बदल जाती है। इस समय भारत के सामने जो समस्याओं की जटिलता है उसमें एक कारण ये भी है कि पिता सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, गुरु सोचता है कि वो ज्यादा जानता है, क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा है। असल में उम्र पहले ज्यादा होती थी तो ज्यादा ज्ञान होता था, अब ये सच नहीं रहा है। अब उम्र के ज्यादा होने से ज्ञान के ज्यादा होने का कोई भी संबंध नहीं रह गया है, क्योंकि आप 30 साल पहले पढ़े थे। 30 साल में इतनी घटनाएं घट गई हैं, चीजें इतनी बदल गई हैं कि आप करीब करीब आउट ऑफ डेट होंगे। आपका जो ज्ञान है वो करीब करीब गलत हो चुका होगा। उस ज्ञान को थोपने का आग्रह बेटों में बगावत पैदा करेगा। हिंदुस्तान में बेटे बगावत कर रहे हैं, उस बगावत का आधा जुम्मा हिंदुस्तान के बाप पर है, आधा जुम्मा हिंदुस्तान के शिक्षक पर है, क्योंकि हम बेटों पर पुराने ढंग से चीजों को थोप रहे हैं। नहीं, बेटे और बाप के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। वो 2 पीढ़ियों का फासला नहीं रहा है, अब वो ज्यादा से ज्यादा बड़े भाई और छोटे भाई का फासला हो गया है। और उस फासले में भी छोटे भाई के जानने की संभावनाएं बड़े भाई से ज्यादा हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता था वो बदल गया। अब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बाप बेटे का नाता नहीं, क्योंकि बाप बेटे के बीच भी बाप बेटे का नाता नहीं रह गया। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अब बड़े और छोटे भाई का संबंध रह गया, जो 2 कदम आगे। और वो जो 2 कदम आगे है, उसे 2 कदम आगे रहने के लिए निरंतर श्रम करना पड़ेगा, सिर्फ उम्र से आगे नहीं रह सकता। और जरा भी पिछड़ गया तो जो 2 कदम पीछे है वो आगे हो जाएगा। इसलिए फासले गिर गए, लेकिन आदतें गिरने में वक्त लेती हैं। ज्ञान बढ़ जाता है, आदमी बदलने में समय लेता है। आदमी की आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। उन आदतों की न बदलाहट हमारे लिए बहुत तरह की समस्याएं पैदा करती है। अब जैसे हिंदुस्तान के सामने एक समस्या बड़ी से बड़ी जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संबंध कैसे निर्मित हो। संबंध टूट गए हैं। मैं हजारों घरों में ठहरता हूं, मैं किसी बाप और बेटे को बोलचाल की स्थिति में नहीं देखता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाप और बेटे बैठ के बातचीत करते हो, एक दूसरे की समस्याएं समझते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी बात होती है जब बेटे को बाप से कुछ पैसे हथियाने होते हैं या बाप को बेटे को कुछ उपदेश देना होता है, तब कभी कभी कुछ बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत एक तरफा होती है, 1 वे ट्रैफिक होता है। जब बाप बोल रहा होता है तब बेटा बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे, और जब बेटा बोल रहा होता है तब बाप बचने की कोशिश में होता है कि कब निकल भागे। उसमें कम्युनिकेशन नहीं है। हिंदुस्तान की 2 पीढ़ियां इस तरह से टूट के खड़ी हो गई कि उनके बीच एक गैप, एक एबिस हो गई है। हिंदुस्तान की अधिकतम समस्याओं के लिए एक गैप
ये अंतराल, ये खाई जिम्मेवार हो रही है। और ये सब बात इतनी अजीब होती जा रही है कि करीब करीब बेटे बाप की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बाप बेटे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ये नासमझी मुल्क को बहुत गहरे गड्ढे में गिरा देगी। ये इसलिए गड्ढे में गिरा देगी कि बेटों के पास ताकत बहुत है, बेटों के पास नए ज्ञान का अंबार भी है, लेकिन बेटों के पास विजडम जैसी चीज आज भी नहीं है और कभी भी नहीं होगी। विजडम और नॉलेज में थोड़ा सा फर्क है। नॉलेज तो आज बेटे के पास बाप से ज्यादा है, लेकिन विजडम आज भी बेटे के पास बाप से ज्यादा नहीं है। विजडम सदा ही अनुभव से आती है, ज्ञान शिक्षण से भी आ जाता है। विजडम तो जीवन को जीने से आती है, ज्ञान तो किताब से भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन से भी आ जाता है, ज्ञान तो स्कूल की परीक्षा से भी आ जाता है। पुरानी दुनिया में ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम दोनों ही अनुभव से आते थे। नई दुनिया में ज्ञान शिक्षा से आता है और विजडम, प्रज्ञा अनुभव से आती है। बाप के पास प्रज्ञा तो है, विजडम तो है, नॉलेज में वो बेटे से पिछड़ गया है। बेटे के पास नॉलेज है और ताकत है, और इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रह गया है। हालत करीब करीब ऐसी है जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि जंगल में आग लग गई और एक अंधा और लंगड़ा उस जंगल में फंस गए। अंधा भागता है, भाग सकता है, उसके पास ताकतवर पैर, लेकिन भागने से भरोसा नहीं है कि जंगल के बाहर निकल जाएगा। डर यही है कि जोर से भागेगा तो और जल्दी आग में गिर जाएगा। चारों तरफ आग बढ़ती जा रही। लंगड़ा देख सकता है, उसके पास